हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का चैप्टर 2 बहुपद, जिसका नाम है बहुपद। वो चैप्टर आज हम करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। यदि अभी तक आपने चैप्टर 1 को नहीं किया है तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसे समझकर कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2, तो आप आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर 2 को। देखिए सर, इसके अंदर जो हमारा पहली प्रश्नावली है 2.1, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 के अंदर जो पहला प्रश्न हमें दे रखा है, ये ग्राफ के कुछ चित्र दिए हुए हैं हमारे पास इस तरह से। इसमें से अपने को बताना है कि शून्यकों की संख्या कौन सी है। तो देखो, शून्यकों की संख्या का मतलब होता है कि ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा, ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा वो उसके शून्यकों की संख्या होगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो इसके अंदर 6 ग्राफ दे रखे हैं। तो जो पहला है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। देखो, जो ये ग्राफ की जो लाइन है, ये एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रही है। तो अपने लिखेंगे शून्यकों की, मैं एक में पूरी लाइन लिख देती हूँ, ठीक है। कैसे आपको इसका उत्तर देना है। शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। बस आपको इसी तरह से लाइन लिख करके उत्तर देना है, प्रतिच्छेद नहीं करता है। अब मैं सभी ग्राफ्स के अंदर जो आंसर है वो बताऊंगी और हिंदी बोल दूंगी, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा जैसे जैसे मैं बोलूंगी इस तरह से, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने। आप सिर्फ नोट्स बनाते जाइए और तैयारी करते जाइए। आपने जो भी टारगेट अपनी कक्षा 10th के लिए स्कोर किया है, जो भी आपने सोचा है, उसको करने के लिए अभी से तैयारी करना आपके लिए बेटर रहेगा। तो नोट्स जरूर बनाइएगा साथ में। तो देखिए, ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। सेकंड के अंदर देखिए, दूसरे के अंदर ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है ना, यहाँ पर काट रहा है। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब देखिए तीसरे ग्राफ में क्या होगा, आप लोग देखिए 1 2 3। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। चौथे के अंदर देखिए, बताइए चौथे के अंदर क्या आएगा, 1 2। एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। पांचवें क्वेश्चन में बताइए क्या होगा, 1 2 3 4। कितने बिंदु, 4। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 4 बिंदुओं पर काट रहा है। छठे ग्राफ के अंदर देखिए 1, और यहाँ पर देखिए स्पर्श कर रहा है, तो एक ही बिंदु माना जाएगा, 1 2 और 3। तो कितने बिंदु हो गए, 3, क्योंकि एक्स जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। ये आपकी प्रश्नावली 2.1 थी। बिल्कुल ही इजी प्रश्नावली थी, सिर्फ ग्राफ देख के आपको आंसर देने थे प्रश्नावली 2.1 के अंदर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 के अंदर। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 इसी के साथ ही, ठीक है, क्योंकि ये 2.1 छोटी सी थी। अपने 2.2 को इसी के साथ कवर करते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम रोज आपके लिए एक क्लास लेकर के आएंगे जब तक आपका स्कूल का नया सेशन शुरू होगा। हो सकता है कि हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ छुट्टियों में अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अपने प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में देखिए पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चर x है, x की घात 2 है, s की घात 2 है, द्विघात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं अपने को। तो अपने शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे गुणनखंड करने हमने सीखे होंगे 9th में 8th में, गुणनखंड कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास क्या है, देखो x²
माइनस में 2x और माइनस में 8। ठीक है, अब देखिए 8 ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अपने क्या मानते हैं 1। ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा करने पर तो हमारे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए माइनस का, और जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो कितना आ जाए, माइनस का 2 आ जाए। ठीक है, इस तरह से दो संख्याएं ढूंढिए। तो देखो 4 दूनी 8 क्या होती है, 4 दूनी 8, तो प्लस का तो माइनस का तो 4x और प्लस का 2x। अब देखो 4 और 2 को गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, एक संख्या माइनस की तो माइनस आएगा। ठीक है, ये गुणनखंड करने का तरीका है। और 4 माइनस 4 और प्लस 2 माइनस के 2 होते हैं, माइनस का 8, मतलब हमने इसके टुकड़े कर दिए क्या, माइनस का 4x प्लस का 2x। इस तरह से आपको टुकड़े कर लेने। अब क्या यहाँ से x कॉमन लेंगे अपने, ध्यान से समझना गुणनखंड। यदि आपको गुणनखंड करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, मैं गुणनखंड का अलग से टॉपिक बनाकर ले आऊंगी। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 4, इन दोनों में से x माइनस 4। यहाँ से अपने 2 कॉमन आ रहा है तो प्लस का 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4, यहाँ भी क्या बचेगा, x माइनस 4। अब जो ब्रैकेट के बाहर है x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया, x प्लस 2। तो ये क्या हो गए, हमारे गुणनखंड हो गए। गुणनखंड हो गए तो शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। हम इसको शुरू से भी बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 लेके चल सकते हैं, क्योंकि शून्य ज्ञात करने हैं तो उन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लिया। तो यहाँ से x बराबर हमारे पास क्या आ गया, -2, और यहाँ से x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 4। ठीक है ना, x बराबर 4 आ गया और x बराबर -2। तो ये क्या हो गया, शून्यक हमारे पास कौन कौन से हो गए, देखिए शून्यक हमारे पास हो गए -2 और 4। सबसे पहला प्रश्न तो यही था कि शून्य ज्ञात कीजिए, हमने शून्य ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, संबंध, गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके संबंध ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, शून्यकों का योग। क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इसका सूत्र होता है हमारे पास शून्यकों का योग का -b/a। अब ये b/a क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये हमारे पास x² माइनस में 2x माइनस में 8, ये जो द्विघात समीकरण है वो हमेशा इस रूप में होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना करो तो देखो ax² का गुणांक a, ये b और ये c। ठीक है ना, तो x² माइनस b/x का मतलब है, माइनस तो आएगा, b का मतलब है x का गुणांक और a का मतलब है x² का गुणांक। a का मतलब है x² का गुणांक। अगर आप इस तरह से याद कर लेंगे -b/a, तो b/a का b क्या होता है, ये a b c यहाँ से आएगा। ठीक है, तुलना करने पर तो माइनस तो हम लगाएंगे, b का मान देखो तुलना करने पर यहाँ से a का मान तो है 1, b का मान है -2 और c का मान कितना है, -8। माइनस साथ में लेंगे अपने, माइनस को छोड़ना नहीं है। तो माइनस है, -2 में a का मान कितना है 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ये शून्यकों का योग हमारे पास सूत्रों से आया है। और अब वैसे हम शून्यकों का योग करेंगे तो हमारे पास कैसे आएगा, देखो 4 - 2 कितना आ गया, 2। शून्यकों का योग ऐसे भी 2 आया है और हमारे सूत्र से भी कितना आया है, 2 आया है। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा 4 का गुणा करना है किसके साथ, -2 के साथ, तो कितना आएगा, -8। इसी को सूत्र से करेंगे, सूत्र होता है c/a। अब यहाँ पर c क्या है, अचर पद। क्या है, अचर पद। और बटे में क्या है, x² का गुणांक। एक बार आप इस चीज़ को देख लीजिए, जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ चल रही है। c हमारे पास वैल्यू कितनी है, देखो -8 और नीचे कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया, -8। ठीक है, ये जो संबंध उसने ज्ञात करने के लिए बोला है गुणांकों के बीच, ये क्या है, संबंध ज्ञात हो गया। और हमारे पास शून्यकों का बहुपद के शून्यक भी ज्ञात हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को करिए ताकि इजीली आप समझ सकें। और फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत लगती है कि आपको गुणनखंड नहीं समझ में आया, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आई और ABC के मान किस तरह से आ रहे हैं, पहली बात तो मैं सारे क्वेश्चन आपको A to Z करवाने वाली हूँ, तब तक तो आपको क्लियरली समझ आ ही जाएगा।
अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्यूशन 2 4s² माइनस में 4s प्लस 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करने हैं, शून्य। क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने के लिए ये जो 4s² माइनस में 4s प्लस 1 बराबर 0 के, अब इसके करेंगे हम गुणनखंड। 4 एकम 4 ऐसी संख्या है जिनका गुणा करने पर तो 4 आए और जोड़ने घटाने पर -4 आए, तो क्या बनेंगे ऐसी संख्या, 2 दूनी 4। तो ये 4s² तो वैसा क्या वैसा, माइनस का 2s और माइनस का 2s, 2 दूनी 4, तो माइनस का 2s, तभी तो माइनस का 4 बनेगा ना। इस चीज़ को आप माइनस और प्लस को जरूर ध्यान रखेंगे। प्लस का 1 बराबर में 0। अब पहले दो संख्याओं में से यदि मैं 2s कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 2, और साथ में बचेगा s माइनस का 1। अब इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ क्या, माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2s माइनस का 1। जब हम माइनस का बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला निशान बदल जाता है, ठीक है, बराबर में 0। ये इस तरह से आया, तो ये आ गया हमारे पास 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। अब अपने को शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास शून्य क्या आ जाएंगे, यहाँ से शून्य का आ जाएगा s बराबर 1/2 और यहाँ से दूसरा भी क्या आ जाएगा, s बराबर 1/2। तो शून्य कौन कौन से हो गए, शून्य हमारे पास हो गए 1/2 व 1/2 हैं, ठीक है। अब हमारी जो समीकरण है कौन सी, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, इसकी तुलना करो किससे, ax² माइनस में bx प्लस में bx प्लस में c, इससे तुलना करो तो यहाँ से a की वैल्यू आप क्या देखोगे, 4। x जो अचर पद है इसके साथ क्या है, a की जगह क्या लिखा हुआ है, 4, और b की जगह कितना है, -4, और c की जगह कितना है, 1, ठीक है। अब अपने जो संबंध निकालना है वो क्या निकालना है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, अगर अपने जो हमारे पास शून्य का आए हैं इनको जोड़ के देखें, 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। लैसा लेकर भी कर सकते हैं लेकिन साफ दिख रहा है कि आधा और आधा 1 होता है, ठीक है। सूत्र हमारे पास क्या था, -b/a, तो माइनस तो हमें लगाना ही है सूत्र वाला। b का मान कितना है, -4, और a कितना है, 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया, 1। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणा निकालेंगे। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा अगर हम 1/2 गुणा 1/2 करें तो कितना आ जाएगा, 1/4, सॉरी। सूत्र हमारे पास क्या होता है, c/a। c की वैल्यू कितनी है, 1, और a की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये भी क्या आ गया, बराबर आ गया ना। इस तरह से ये हमारा संबंध होता है और ये हमारे शून्य ज्ञात करने का तरीका होता है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन प्रैक्टिस करने पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुपद एक बहुत बड़ी अच्छी प्रश्नावली है जो बहुत अच्छे नंबर आपको कवर करती है आपके एग्जाम्स के अंदर। एक अच्छे नंबर कवर करने वाली प्रश्नावली बहुपद है जिसमें से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। देखो सभी क्वेश्चन सभी प्रश्नावलियों में से आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कोई प्रश्नावली, लेकिन बस फ़र्क इतना रहता है कि किसी प्रश्नावली में ज़्यादा वेटेज होता है अंकों का और किसी में कम वेटेज होता है। तो बहुपद एक अच्छी प्रश्नावली है जिसमें ज़्यादा अंकों का वेटेज रहता है हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। इसको अगर मैं इस प्रकार से लिख लूँ, क्योंकि हम इसी तरह से समीकरणों को लिखते आ रहे हैं, बहुपदों को लिखते आ रहे हैं इस तरह से, है ना, पहले x² फिर x फिर x के साथ 0। अब यदि मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको 0 के बराबर रखूँगी। 6 और 3 का गुणा, 6 3 18, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर तो -18 आए और जोड़ने पर -7 आए, तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 होता है ना, 9 दूनी 18, माइनस का 9x और प्लस का 2x, तभी तो माइनस का 7 बनेगा। माइनस का 9 और प्लस का 2 तभी तो माइनस का 7 बनेगा ना। माइनस का 3 बराबर 0। अब पहले दो में से कॉमन ले लेंगे, क्या, 3x, क्या कॉमन आएगा,
3x कॉमन कैसे लेते हैं, देखो 6 के गुणनखंड 3 गुणा 2 बनेंगे और 9 के गुणनखंड 3 गुणा 3 बनेंगे, तो इन दोनों में से 3 बाहर आ रहा है ना, तो मैंने 3 बाहर ले लिया और 2 और 3 अंदर बच गया, ऐसे लेते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके। यदि आपको सीधे नहीं लेने आते, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप अभाज्य गुणनखंड करके इसके कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बच गया x, माइनस में कितना बच गया 3। अब यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो अपने क्या कॉमन निकालेंगे 1, ये भी, ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना रह गया, 2x माइनस 3, ये हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन आके बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास 3x प्लस 1 बराबर में 0। अगर शून्य ज्ञात करने हैं तो 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे और 3x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। तो ये हमारे क्या हो गए शून्य, क्या हो गए ये हमारे शून्य, जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो क्या हो गए शून्य हो गए। अब अपने संबंध ज्ञात करेंगे। संबंध ज्ञात करने के लिए पहले अपने निकालेंगे शून्यकों का योग। एक तो शून्यकों का योग हम सीधा करेंगे और दूसरा करेंगे हम सूत्र से, ठीक है ना, जो डायरेक्ट हमने सूत्र याद किया। तो अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे तुलना करके मुझे बताइए कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी। देखो तुलना इससे करना, क्योंकि मैंने इसको क्रम से जमाया है ना। तो ए की वैल्यू तो देखो 6 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू -3 है। ये हमें पता लग जाना चाहिए, जैसे हम बहुपद को देखते हैं वैसे ही, ठीक है। अब हम इसका योग करेंगे, किसका योग करेंगे 3/2 प्लस माइनस का 1/3। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो ये 3/2 माइनस का 1/3 हो गया, ठीक है। अब इनका लैसे लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा लैसे लेकर 9 माइनस का 2। लैसे लेके ये परिमेय संख्याओं का जोड़ना, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, बटरफ्लाई जो तरीका होता है, मैथ 3 3 9 3 2 1 2, 9 में से 7/6 कितना आ गया ये 7/6। हमारा सूत्र क्या होता है -b/1। माइनस तो हम लगाएंगे, b का मान कितना है -7 और a का मान कितना है 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आ गया 7/6। वैसे भी 7/6 आया और ऐसे भी 7/6 आया है, ठीक है। अब हम करते हैं शून्यकों का गुणा। क्या कर रहे हैं शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा मतलब 3/2 का गुणा किसके साथ करना है -1/3 के साथ। तो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, गुणा में इस तरह से कैंसिल हो सकता है। ऊपर आ गया -1/2। हमारा जो सूत्र है वो क्या है c/a। c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 6। तो अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, एक सरल करेंगे तो कितना आएगा 1/2। ऐसे भी 1/2 माइनस का और ऐसे भी माइनस का 1/2। तो ये हमारा क्या है संबंध और क्या है अभाज्य गुणनखंड। अब तो धीरे धीरे आपको समझ में आ ही रहा होगा किस प्रकार से हमें गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करके संबंध ज्ञात करना है। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है जिसके हमने 3rd चैप्टर कर दिए। हमने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम वास्तविक संख्याएं है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं किया है, नहीं सीखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से उस चैप्टर्स को कर सकते हैं। 3 पार्ट में हमने उस चैप्टर को कंप्लीट किया है और अब हमारा बहुपद का चैप्टर चल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी जगह का नाम मुझे लिख के ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग, ये जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से हैं और उनके क्या क्या नाम है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी लिखिएगा 10th में आप कितना स्कोर करना चाहते हैं। तो लिख के ज़रूर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं हम। 4th क्वेश्चन है हमारे पास 4u² प्लस में 8u। हमें क्या करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड इसमें देखो, अब इसमें अचर पद नहीं है, ठीक है ना। तो इसके गुणनखंड आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो u प्लस 2 बच गया, क्या बच गया u प्लस 2। इसको कर देंगे 0 के बराबर। तो 4u² प्लस 8u का मान 0 होगा यदि ये जो हमने गुणनखंड बनाए हैं
4 u बराबर 0 हो और u प्लस 2 बराबर 0 हो। तो यहाँ से u बराबर कितना आएगा 0, 4 का भाग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से u बराबर कितना आएगा माइनस का 2। ये तो देखो छोटी छोटी बातें जब 6th-7th में पढ़ लेते हैं तो वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया शून्य, क्या हो गया ये हमारे पास शून्य, 0 और माइनस का 2 शून्य आ गए। अब हमें क्या करना है संबंध। तो अगर यहाँ से देखो मैं a की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी 4, b की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी 8 और c अचर पद होता है जो हमारे पास नहीं है, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो शून्यकों का योग, सबसे पहले अपने क्या करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 0 माइनस 2 कितना आ गया माइनस का 2। और सूत्र से क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, माइनस तो हम लगाएंगे, बी का मान कितना है 8 और ए का मान कितना है 4, माइनस 4 दूनी 8 भाग दे के माइनस का 2। इसी प्रकार से देखो शून्यकों का गुणा, एक तो हम करेंगे जो शून्यक हमने निकाले हैं उनका, शून्यकों का गुणा, कौन सा शून्यक हमने निकाले हैं माइनस का 2 और 0, तो किसका किसका गुणा करेंगे हम इनका, माइनस 2 का गुणा करेंगे 0 से, तो कितना आएगा 0। और फॉर्मूले से भी निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन में a, तो c की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 4, 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो ये हमारा क्या हो गया संबंध हो गया, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास t² माइनस में 15। अब मैं आपको गुणनखंड करने बताऊंगी, इसके बीच का जो संबंध है वो आप खुद करके देखेंगे और यदि आपसे नहीं होता है तो मुझे बताएंगे, मैं उसको करके आपको बदलाऊंगी, तो वो लेकिन वो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम इसको क्या करते हैं 0 के बराबर रखते हैं। इसको देखो अपने ऐसे लिख सकते हैं t² माइनस √15 की स्क्वायर, √15 को √15 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा गुणनखंड करने के लिए। अभी ये बन गया, देखो कौन सा सूत्र बन रहा है ये a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लग के इसमें गुणनखंड होंगी। तो t प्लस √15 और t माइनस √15, ठीक है, बराबर में 0। यहाँ से t की वैल्यू माइनस का √15 आ जाएगी और इधर से आ जाएगी प्लस का √15, तो दो शून्यक हमारे पास हो गए, माइनस का √15 और प्लस का √15, ठीक है। अब यहाँ पे हमें संबंध निकालना है, तो संबंध में देखो यहाँ से a की वैल्यू अगर आप तुलना करोगे तो कितनी आएगी 1, b की वैल्यू, t का गुणांक यहाँ पर नहीं है तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी और c की वैल्यू यानी अचर पद कितना है माइनस का 15 आ जाएगा। अब हम करेंगे शून्यकों का योग, योग जब अपने करेंगे तो माइनस का √15 को जोड़ेंगे प्लस के √15 से तो कितना आ जाएगा 0 आएगा ना 0। अब हमारा फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन में a, b की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो वो भी कितना आ जाएगा 0। जब हम क्या करेंगे गुणा, माइनस का √15 से को गुणा करेंगे प्लस के √15 से, तो √15 को √15 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15। और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है c अपॉन में a, c की वैल्यू है माइनस का 15 और a की वैल्यू है 1, तो ये हो गया माइनस का 15, ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे को लगता है अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, कि a कहाँ से लेना है, b कहाँ से लेना है, c किधर से आया और सूत्र कहाँ से आया, सूत्र हमें ये याद कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th क्वेश्चन देखिए, 3x² माइनस x माइनस में 4। एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क भी बनता है, ठीक है, इतने क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क भी बनता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। इसका दूसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा, जगह का नाम जरूर लिख के मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।